स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन का एपिसोड नंबर 3 देखने वाले हैं। एपिसोड की इस सीरीज में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए काफ़ी अच्छे तरीके से। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई अगर आपकी समस्या हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आपके सामने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब हम। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारा, तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आप इसको सर्च मार के ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको हर पल के अपडेट्स मिलते रहेंगे। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप इसको ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। पहला प्रश्न है आज का हमारा, अदिति अशोक का संबंध किससे है? ठीक है। आपको यहाँ से बताना है कि अदिति अशोक का संबंध किससे है। क्रिकेट से, गोल्फ से, हॉकी से या जिम्नास्टिक से? तो अदिति अशोक का जो संबंध है वो गोल्फ से है। अगर आपने अभी टोक्यो ओलंपिक्स देखे हों तो वो यंगेस्ट एक तरीके से गोल्फर थी जो कि फाइनल राउंड तक भी पहुंची थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन खेल में महिलाओं की कम भागीदारी का कारण नहीं है? ठीक है, आपको बताना है, कुछ कारण लिखे हुए हैं, आपको बताना है इनमें से वो कौन सा है जो कि महिलाओं की कम भागीदारी का कारण नहीं है। फिटनेस की कमी होता है, कई गांवों में मतलब फिटनेस सही नहीं होती महिलाओं की। पुरुष प्रधान संस्कृति, ये भी सही है, ये भी एक कारण है, इस वजह से महिलाएं कम भागीदारी लेती हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा की कमी, ये भी है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को और अच्छा होने की जरूरत है। इच्छा शक्ति की कमी, ये तो कोई कारण नहीं है, इच्छा सबकी होती है भाई खेलने की। ये नहीं कि महिलाओं में इच्छा नहीं होती खेलने की, महिलाओं में भी होती है। सो विल पावर सभी का होता है। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया था कि वो कौन सा कारण है जो महिलाओं की कम भागीदारी का कारण नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। 34 टीमों के नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की कुल संख्या इस प्रकार है। ठीक है, आपके सामने मैचों की संख्या दे रखी है भाई। अब आपको यहाँ पे बताना है कि मतलब 34 टीमों में नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की कुल संख्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर 31 है, उसके बाद 32 है, 33 है, फिर 35 है। सो आपको पता है फॉर्मूला n-1 हमारा। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टीम्स, हम सभी जानते हैं। सो n-1 नंबर ऑफ टीम 34 है। सो 34 में से एक माइनस कर देंगे तो आप 33 बचेगा। सो ऑप्शन सी हमारा इस तरीके से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक खाद्य मिथक नहीं है? ठीक है, कौन सा इसमें से ऐसा है जो खाद्य मिथक नहीं है? तो पहले तो आपको ये पता हो खाद्य मिथक क्या होते हैं, खाने से संबंधित कुछ भ्रामक जानकारियां। तो ऑप्शन ए है, अंडे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं इसलिए इनसे बचें, खाते समय शराब पीने से मोटापा बढ़ता है, बिंगिंग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो खुद को भूखा रखें। तो कई सारे तो इसमें मिथक हैं, पर ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है कि बिंगिंग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये मिथक नहीं है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सच्चाई क्या है। पहले तो बिंगिंग को समझिए आप क्या होता है। सो यहाँ पे देखो, बिंगिंग कुछ भी मतलब आप अगर देखोगे तो ये अच्छा नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए, और ये हमारे खाने से जुड़े हुए मिथकों से जुड़ा हुआ भी नहीं है। देखो, बिंगिंग का मतलब होता है बिना संयम रखे अत्यधिक खाना पीना, अपने आप पे संयम नहीं रखना खाने पीने का मामले में, ये बिंगिंग होता है। तो ये हमारे लिए अच्छा थोड़ी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैक स्ट्रेच टेस्ट का उपयोग मापने के लिए मतलब जो है मतलब क्या मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, समग्र शक्ति को या समग्र गति को मापने के लिए, ऊपरी शरीर के लचीलेपन को, निचले शरीर की शक्ति को, या पूरे शरीर की गति को? तो जो हमारा बैक स्ट्रेच पर जो हमारा टेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ऊपरी शरीर के लचीलेपन को जो है मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, 8 फुट अप और गो टेस्ट के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक है? कौन सा उपकरण चाहिए होता है इनमें से 8 फुट अप एंड गो टेस्ट के लिए? जूते, स्टॉप वॉच, चलने वाली छड़ी, या बाधाएं? ठीक है, ऑब्स्टेकल्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्टॉप वॉच की जरूरत होती है 8 फुट अप और गो टेस्ट के लिए। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा।
अब मैं कुछ आपको पिक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज बता देता हूँ, इसको ध्यान में रखना। अगर यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट पिक्चर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे करवा रहा हूँ। सो इसके अंदर आपको मूवमेंट दिख रही होंगी, ठीक है। हाथ अगर बाहर जा रहा है हमारा, ये एबडक्शन हो रहा है, अंदर को आ रहा है तो ये एडक्शन हो रहा है। तो याद रखना, तुम्हारे पेपर में इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये एक्टिविटी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये आपको याद रखने के लिए दिखाया जा रहा है। एक और ऐसी से जुड़ी हुई एक्टिविटी है, फ्लेक्शन में आगे जा रहे हैं, हाथ फैल रहा है, ठीक है। पैर भी आगे, मतलब आगे से पीछे जा रहा है, फ्लेक्स हो रहा है। और एक्सटेंशन के अंदर वही चीज को वापस से अंदर लाया जा रहा है जो बाहर थी, ठीक है। जैसे कि ये पैर ऊपर उठा हुआ था तो इसको वापस अंदर ले आई, एक्सटेंशन आपका हो जाएगा। फ्लेक्शन आपको मैंने बता ही दिया, जैसे चित्र में लिखा हुआ है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। यही आपके पेपर में चित्र आते हैं, और आपको पता हो कि कौन सी जो है, जो मतलब गतिविधि हो रही है, ये कौन सी है, ठीक है। अभी आपके सामने एक शरीर का प्रकार है, ठीक है। अभी ये कौन सा बॉडी टाइप है आपके हिसाब से? क्या ये एंडोमॉर्फ है, या ये एक्टोमॉर्फ है, या ये मेसोमॉर्फ है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये अगर आप देखोगे तो एक्टोमॉर्फ है, ठीक है। एक्टोमॉर्फ पतले दुबले पतले शरीर वाले लोग होते हैं, ठीक है। एंडो में आपको पता है कि वो थोड़े गोल मटोल से होते हैं। मेसोमॉर्फ वाले जो होते हैं वो थोड़े मस्कुलर होते हैं, ठीक है, हट्टे कट्टे। सो हमको पता ही है शरीर का प्रकार, लेकिन ये आ जाता है तो आप इसको अच्छे से कर लें, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे, ठीक है। अब हमारे सामने अभिकथन है। अभिकथन में लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स को शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। जी सही बात है, कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी होते हैं, एनर्जी के लिए, ऊर्जा का स्रोत होते हैं। कारण लिखा हुआ है ये एक वृहद पोषक तत्व है। यस बिल्कुल, वाई नॉट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और वसा, ये सबसे मिलके हमारा वृहद पोषक तत्वों का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं अभिकथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण इसकी सही व्याख्या करता है। यस, तो आपके पेपर में अगर इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बता देना। फिर अगला है अभिकथन, खनिज तथा विटामिन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। यस, बहुत जरूरी होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कारण, विटामिन ए की खोज रिकली तथा जोन्स ने करी। ये तो नहीं है भाई कुछ भी, ये तो गलत फैक्ट लिखा हुआ है, और ये मतलब इससे जुड़ा हुआ भी नहीं है रिकली तथा जोन्स तो। सो हम कह सकते हैं कि अभिकथन सही है, परंतु उसका कारण जो दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो अभिकथन है वही केवल सही है, ए केवल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा अभिकथन वाला। तो आज का एपिसोड खत्म होता है, जल्दी ही और भी एपिसोड आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारा सपोर्ट जो है बनाए रखें, जैसे अभी तक आपने सपोर्ट किया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।